आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 में संकलित उसने कहा था शीर्षक पाठ के अंत में दिए गए उसके प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, इस पाठ का जो सबसे पहला प्रश्न है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भाग में युद्ध का वर्णन है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे उसने कहा था कहानी कुल 5 भागों में विभक्त है और इस कहानी के तीसरे और चौथे भाग में युद्ध का वर्णन हुआ है। क्लियर। अब इसका अगला सवाल है कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे इस कहानी के पात्रों में लैना सिंह, सूबेदारनी, सूबेदार हजारा सिंह, बजीरा सिंह, लपटन साहब और बोधा सिंह के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। क्लियर। अब इस कहानी के अंत में जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें उसका तीसरा प्रश्न है कि लैना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें। तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं कि लैना सिंह उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक है। वह अंग्रेजों की तरफ से जर्मनी के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले 77 सिख राइफल में जमादार है। अब इसका चौथा सवाल है कि पाठ से लैना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे प्रस्तुत इस पाठ के पहले और 5वें भाग में लैना और सूबेदारनी की बातचीत को दर्शाया गया है। कहानी के पहले हिस्से में जो बातचीत हुई है उसका अंश इस तरह है। लैना सिंह उस लड़की से पूछता है कि तेरे घर कहाँ है। जवाब में वो कहती है नगमे में। और तेरे? माझे में। यहाँ कहाँ रहती हो? अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। तेरी कुरमाई हो गई? इस पर लड़की ने आंखें चढ़ाकर धत कहा। एक दिन फिर वही सवाल पूछने पर लड़की ने उम्मीद के विपरीत बोली हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू। कहानी के 5वें भाग में प्रथम विश्व युद्ध में जाते समय सूबेदार हजारा सिंह के घर पर भी दोनों के बीच बातचीत हुई थी। उसमें वो सूबेदारनी लैना सिंह से पूछती है मुझे पहचाना? लैना सिंह कहता है नहीं। तेरी कुरमाई हो गई? धत, कल हो गई। देखते नहीं रेशम बूटों वाला सालू अमृतसर में। मैंने तेरे आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीनों की घघरिया पलटन क्यों नहीं बना दी जो मैं भी सूबेदार के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 वर्ष हुआ है। उसके पीछे 4 और हुए थे पर एक भी नहीं जिया। अब दोनों जाते हैं। हाय मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले के दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े के लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। ये इस पाठ के 5वें भाग में ये दोनों के बीच बातचीत होती है। क्लियर। इसे ही आपको लिखना है। चलिए, अब इसके जो 5वें सवाल हैं उसमें आपसे पूछा जा रहा है कल देखते नहीं है रेशम से कढ़ा हुआ सालू। यह सुनते ही लैना की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो इसके जवाब में लिखेंगे लैना के मन में उस लड़की जो बाद में सूबेदारनी हो गई के प्रति आसक्ति थी। कल देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह सुनकर अत्यधिक वो क्रोधित हो गया। उसे लगा जैसे उस पर वज्रपात हुआ हो। वह रास्ते में किसी को नाली में ढकेल देता है, सब्जी वाले के सब्जी में दूध उड़ेल देता है, तो किसी छावड़ी वाले की छावड़ी को गिरा देता है, किसी कुत्ते को पत्थर मारता है, तो कहीं किसी को टक्कर मार देता है और गालियां खाता घर पहुंचता है।
जो अब अगला सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है जारा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुर्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? तो इसके जवाब में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति उसने कहा था पाठ से यह ली गई है। वजीरा सिंह के द्वारा कही गई यह बात उस समय की है जब बोधा सिंह ठंड से कांप रहा था। लहरा सिंह अपने सभी गर्म कपड़े बोधा सिंह को देकर खुद की खाकी कोट का कुर्ता पहनकर बोधा सिंह की जगह पहरा देने खड़ा हो जाता है। वजीरा सिंह के इस कथन से लहना के त्याग, समर्पण और उसकी वचनबद्धता का पता चलता है। वजीरा सिंह उसके त्याग से अभिभूत होकर उससे कहना चाहता है कि साथी का सहयोग करना तो ठीक है, लेकिन उसे अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बोधा सिंह की हिफाजत करते करते वह खुद बीमार हो जाए। मतलब यह कि दूसरों को सहयोग करने के लिए उसे खुद भी स्वस्थ रहना होगा। वह कहता है यदि उसे ठंड से निमोनिया हो गया तो युद्ध के मैदान में निमोनिया से मरने वालों को उचित जगह अर्थात गांव की जमीन भी नहीं मिल पाती है। यहाँ मुर्बे शब्द का प्रयोग हुआ है जो एक अरबी शब्द है जिसका मतलब गांव के नहरों के पास की जमीन अथवा मुरब्बे की तरह मीठी औषधि से है। क्लियर? अब इसका अगला सवाल है कि कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इन कथनों में किसकी ओर संकेत है? तो इसके जवाब में लिखेंगे कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा सिंह के इस कथन में इंग्लैंड और फ्रांस की गोरी फिरंगी महिलाओं की ओर संकेत मिलता है, कारण यह कथन उन्हीं महिलाओं का है। क्लियर? अब इसके आगे है कि लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे लहना के गांव आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मन वाले बड़े पंडित हैं, वे वेद को पढ़ पढ़कर विमान चलाने की विद्या को जान गए हैं। वे गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। क्लियर? अब इसके अगले सवाल है कि लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों अस्पृणीय है, इस कथन की पुष्टि करें। तो इसके जवाब में लिखेंगे लहना सिंह एक किसान परिवार से था, लेकिन उसे सेना के सिपाही होने के दायित्वों का भी ज्ञान था, जिसे वह पूरी निष्ठा के साथ पूरा करता है। सूबेदारनी के वचन को निभाने के लिए युद्ध के मैदान में जख्मी होने के बाद भी वह अपने घाव पर पट्टी बांधकर सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह से छुपा लेता है और उन दोनों को सुरक्षित वापस भेजकर स्वयं वीर गति को प्राप्त हो जाता है। उसकी वीरता, चतुराई और कर्तव्य बोध का एक और वानगी तब भी दिखाई देता है, क्या दिखाई देती है, जब एक जर्मन जासूस लेफ्टिनेंट साहब बनकर उसके खंदक में घुस आता है। वह वहां अपनी वीरता और बुद्धिमानी का परिचय देते हुए खंदक का नष्ट होने से बचा लेता है। वह एक वीर सैनिकों की तरह निकम्मेपन से बेहतर युद्ध में शहीद होना अधिक श्रेष्ठकर समझता है। इस तरह हम देखते हैं कि लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों अस्पृणीय हैं। क्लियर? अब इसका जो अगला सवाल है उसमें प्रसंग एवं अभिप्राय बताने के लिए कहा गया है। पंक्ति है मृत्यु के समय पहले स्मृति साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे यह उस समय की बात है जब घायल और बीमार सिपाहियों को अस्पताल भेजा जा रहा था। गोली लगने से बुरी तरह घायल लहना सिंह अंत के समय वजीरा सिंह से पानी मांगता है और अतीत की घटनाओं में कहीं खो जाता है। मरने से पहले व्यक्ति को जीवन भर की घटनाएं एक एक कर याद आने लगती है, अर्थात वो सामने आने लगती है। यादों की कई परतें अपने आप खुलने लगती हैं। ऐसा लहना सिंह के साथ भी होता है। वह अपने अंत के काफ़ी निकट है और वह पुरानी यादों में खो जाता है। मृत्यु के समय सच्चाई अपने वास्तविक रूप में सामने आने लगती है, समय की धुंध छटकर स्मृति बिल्कुल साफ हो जाती है। क्लियर? अब जो इसका अगला सवाल है उसमें मर्म स्पष्ट करने कहा है और पंक्ति है अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा भतीजा है उतना ही
यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। तो इसके जवाब में लिखेंगे लैना सिंह सिपाही से पहले एक किसान होने के कारण वह बाग बगीचे का शौकीन था, अतः उसने अपने गांव में आम के पौधों को लगाया था। लैना सिंह जिस साल आम के पौधों को लगाया था उसी साल उसके भतीजे कीरत सिंह का जन्म भी हुआ था। युद्ध में जख्मी होने से पहले लैना सिंह सोचता है कि इस साल जब आम फलेगा तो वह अपने भतीजे के साथ बैठकर खूब आम और खरबूजे को खाएगा, पर परिस्थितियों के कारण भतीजे के साथ आम और खरबूजे को खाने का उसका सपना अधूरा ही रह जाता है। उसकी यह दिली ख्वाहिश एक बार फिर स्मृतियों में हिलोरे लेने लगती हैं। सुखद स्मृतियों वाले उसकी यह इच्छा पूरी न हो सकने से अपने अंतिम क्षणों में वह थोड़ा व्यथित है। क्लियर? अब जो अगली पंक्ति है उसमें कहा जा रहा है कि और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे उसने कहा था कहानी से ली गई इस पंक्ति में लैना सिंह के चरित्र के महत्वपूर्ण पक्ष को बताया गया। यह एक अनजान लड़की के प्रति उसके मन में उत्पन्न स्नेह, समर्पण और उसके साहस को भी रेखांकित करता है। 25 वर्षों के बाद सूबेदारनी उसे प्रथम विश्व युद्ध के लिए जाते समय बचपन की घटनाओं का स्मरण कराती है और युद्ध के मैदान में अपने पति हजारा सिंह और बेटा बोधा सिंह की हिफाजत करने का अनुरोध करती है। लैना सिंह सूबेदारनी के उस स्नेह और विश्वास को अपने अंदर संजोए रखा। अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ साथ उसके विश्वास की रक्षा करना लैना सिंह के जीवन का लक्ष्य बन गया। युद्ध के क्षेत्र के सभी घटना चक्रों के बीच सूबेदारनी को दिए वचन के प्रति वह सजग रहता है। वह अपनी जान पर खेलकर भी हजारा और बोधा सिंह दोनों की रक्षा करता है। सूबेदारनी ने बचपन के जिन संबंधों पर लैना सिंह पर भरोसा करके उससे अपने पति और बेटे की सुरक्षा की भीख मांगी थी, लैना सिंह ने अपनी जान देकर उस भरोसे की रक्षा करता है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से यही बात बताने का प्रयास किया गया है जो लैना सिंह और सूबेदारनी के बीच त्याग और विश्वास पर टिका मानवीय संबंधों को एक ऊंचे आदर्श पर स्थापित करता है। क्लियर? अब है कहानी का शीर्षक उसने कहा था क्या सबसे सटीक शीर्षक है? अगर है तो क्यों? या आप इसके लिए कोई दूसरा शीर्षक सुझाना चाहेंगे? अपना पक्ष रखें। तो जवाब में लिखेंगे उसने कहा था का शीर्षक बिल्कुल सही और सटीक प्रतीत होता है। उसने कहा था शीर्षक जहाँ कहानी की नायिका के चरित्र को उजागर करता है, वहीं उसके द्वारा कही गई बातें नायक के जीवन में एक नया मोड़ ला देती है। जीवन का अंतिम क्षण तक उसके कानों में नायिका के शब्द गूंजते रहते हैं और उसे त्याग के लिए प्रेरित करता है। अतः नायिका की कई बातों के इर्द गिर्द घूमती इस कहानी का शीर्षक उसने कहा था उचित भी है और उपयुक्त भी। क्लियर? अब इस पाठ का जो अगला और अंतिम सवाल है कि उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करें। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे सूक्ष्म मानवीय संबंधों को केंद्र में रखकर लिखी गई यह कहानी उसने कहा था प्रेम को एक नए रूप में परिभाषित करता है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई इस कहानी में लैना सिंह और सूबेदारनी के बचपन के आदर्श संबंध को दिखाया गया है। कथा का नायक सूबेदारनी के अटूट विश्वास से अभिभूत है, उसे महान त्याग के लिए प्रेरित करता है। कहानी में नायक के किसी भी सपने के साकार नहीं होने से युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह कहानी वास्तव में एक युद्ध विरोधी कथा है। क्लियर? तो ये थे बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 में संकलित उसने कहा था शीर्षक पाठ्यक्रम में दिए गए प्रश्न और उनके कुछ उत्तर। अब इस पाठ के अंत में भाषा की बात है, उसमें भी कुछ और प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से कुछ शब्दों के विशेषण बनाना, फिर उनका वाक्यों में प्रयोग करने, कुछ समानार्थी शब्दों को लिखने तथा कुछ के उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों की प्रकृति को बताने से संबंधित प्रश्न भी दिए गए हैं। तो इन भाषा की बात से संबंधित जो प्रश्न दिए गए हैं उनके समाधान के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ और वीडियो का लिंक दे रहा हूं, जहां से आप इन
प्रश्नों के जवाब को भी बना सकेंगे। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।